हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 6 पर मनन चिंतन करेंगे। आज ये वचन हमने इसलिए लिया कि आज हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम वचन का मर्म नहीं समझते। वचन हम पढ़ते हैं लेकिन वचन क्या कह रहा है वो हमें समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीजें जब हमारे जीवन में परेशानियां, चिंताएं, दुख, तकलीफ आती है तो हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इस वजह से वह निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। चिंताएं उन्हें घेरे रखती है, बच्चों को लेकर, कामकाज को लेकर, परिवार को लेकर। इस संसार में हम रहते हैं तो हमें चिंताएं सताती है। बच्चों की उम्र हो रही है, शादी के लिए, घर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के आश्रम भविष्य के लिए, देश के लिए, नौकरी के लिए, एग्जाम के रिजल्ट के लिए, एग्जाम के लिए, पति पत्नी के लिए, रिश्ते के लिए, संतानों के लिए, बहुत सारी चीजें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको सरल भाषा में वचन सिखाना चाहता हूं। जब आप पवित्र बाइबल को खोलते हैं, आप उससे पहले 1 मिनट अपने आंखों को बंद करना और अपने आप को प्रभु को समर्पित करना, अपने सिर पर पवित्र क्रूस का चिन्ह बनाना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। इसके बाद में अपने आप को प्रभु के अधीन करना और पवित्र आत्मा की सहायता मांगना। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर अधिकार ले ताकि मैं वचन को समझ सकूं और जो बाधाएं, जो प्रॉब्लम आपको प्रार्थना करने से रोकती है, उन सबको यीशु के लहू के बाड़े में बांध देना है। यीशु का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता, बचाता है, हमारी रक्षा करता है। जब हम यीशु के लहू को अपने शरीर पर लगाते हैं तो पाप यानी शैतानी शक्तियां, शैतान का षड्यंत्र, शैतान जो हमें प्रार्थना करने से रोकना चाहता है, वह सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रभु, मैं इस वक्त आपके लहू को लेता हूं और अपने शरीर पर, इस जगह पर, और जो भी चीज मैं काम में ले रहा हूं उन सब पर लगाता हूं। और प्रभु, मेरा मन स्थिर रखना प्रभु, मेरा ध्यान भटके ना प्रभु। अधिकांश क्या होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने से पहले जो हमने आज के दिन कार्य किया है वो हमारे दिमाग में चलता है। शैतान हमारी कमजोरियां, हमारे पाप, मोबाइल फोन हो सकता है, घूमना फिरना, दोस्त या अन्य चीजें जो आपके आशामय भविष्य के विपरीत हो, वो सारी चीजें शैतान दिखाता है। कोई व्यक्ति जैसे वासना में पड़ा हुआ है तो उसे वह अश्लील चीजें ही शैतान दिखाएगा और इस वजह से प्रार्थना में उसका मन नहीं लगेगा। कुछ लोग मोबाइल के आदी होंगे तो उनको बार बार मोबाइल, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई गेम हो या अन्य कोई चीज हो, शैतान उनके सामने वही चीज लाएगा। परिवार के सदस्य होंगे तो हो सकता है कि किसी से कोई नाराजगी हुई हो या किसी ने आपका दिल दुखाया हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, या किसी ने आपको चोट पहुंचा दी या आपको किसी ने टक्कर मार दी तो आपके मुंह से किसी के लिए गलत शब्द निकले होंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। किसी को आपने गाली बकी होगी, किसी को श्राप दिया होगा, किसी का बुरा चाहा होगा, या कोई लालच आया होगा, धन के प्रति हो, जमीन जायदाद के प्रति हो।
तो होता क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं ना, तो हमारे सामने बहुत सारी चीजें चलती है, और जिसकी वजह से हमारा और ईश्वर का जुड़ाव नहीं हो पाता। हमारी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि हम आत्मा और सच्चाई से ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे। हमारी सोच यहीं तक रह रही है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक, स्वर्ग तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि उसके बीच में हमारी ये सोच, हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमने कार्य किया है, जो गलतियां की है, जो पाप किए हैं, या कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल फोन, वह सब शैतान लाता ताकि आपका संबंध ईश्वर से ना जुड़े, आप ईश्वर के साथ में एक ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आपका रिश्ता ईश्वर से जुड़े। जैसे ही आपका रिश्ता ईश्वर से जुड़ेगा, आपको सच्चाई मालूम चल जाएगी, और जब आपको सच्चाई मालूम चलेगी भाइयों और बहनों, तो क्या होगा? शैतान अपने षड्यंत्र में फेल हो जाएगा, और शैतान कभी ये नहीं चाहेगा कि वह फेल हो, इसलिए वह मौका नहीं छोड़ता आपके मन में संकोच, डर, चिंताएं, वहम, शंका, विश्वास की कमी, संदेह, मोह, क्रोध, अहंकार, ये सारी चीजें लाता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये समझना है, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करना है। आपके पास में जो चीजें हैं, आपकी बाइबल हो, आपकी नोटबुक हो, आपका मोबाइल फोन हो, आप जिस जगह बैठे हैं उस जगह को प्रभु को समर्पित करना है, और उस जगह को यीशु के लहू से धोना है, और यीशु के लहू के बाड़े में बांध देना है, ताकि आप और ईश्वर के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ ही ना सके। और प्रभु को कहिए, हे प्रभु, मैं इस वक्त आपसे बात करना चाहता हूं, आपके साथ में एक होना चाहता हूं, आपके प्रेम में बढ़ना चाहता हूं। बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु, बहुत सारी टेंशन है प्रभु, बहुत सारे प्रॉब्लम है प्रभु, मैं बीमार हूँ, दुखी हूँ, तकलीफ में हूँ, पीड़ा में हूँ प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए प्रभु, मुझे अपने वचन के द्वारा मुझसे बात कीजिए प्रभु। मैं आज अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा प्रभु मुझसे बात कीजिए प्रभु। आज आपके और मेरे बीच में कोई दूसरा व्यक्ति ना आ पाए प्रभु, मेरा मन स्थिर रहे, मेरी सोच स्थिर रहे प्रभु, आप की ओर मेरी दृष्टि हो प्रभु, मेरा ध्यान केवल आपकी ओर लगे प्रभु। शैतान मुझे भटका ना पाए प्रभु, शैतान मुझे विचलित ना कर पाए प्रभु। मैं शैतान का त्याग करता हूँ, शैतान के हर षड्यंत्र का त्याग करता हूँ प्रभु। मैं शैतान को आपके क्रूस के नीचे नष्ट करता हूँ, शैतान के हर एक वादे को, झूठे वादे जो शैतान करता है, हर प्रलोभन को, हर वासनाओं को, हर बुराई को मैं यीशु आपके अधीन करता हूं। इस वक्त मैं स्वतंत्र रूप से आपको चढ़ाता हूं, अपने आप को। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जैसे आपको प्रार्थना करनी है, उसके बाद में आप पवित्र वचन को खोलिए। जब आप पवित्र वचन को खोलेंगे, तब पवित्र वचन आपसे बात करेगा। और पवित्र वचन कैसे बात करेगा, मैं आपको सिंपल तरीके से बताना चाहता हूं। इसलिए आज हमने फिलिपियों अध्याय 4 वाक्यांश 6 लिया। वचन कहता है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। एक एक शब्द को समझना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज आप चिंता में होंगे, तकलीफ में होंगे, पीड़ा में होंगे, दुखी होंगे, बीमार होंगे। हो सकता है आपके मन में ये सोच हो रही है, प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहा, प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा, प्रभु मुझे बता नहीं रहा मैं किस राह पर चलूं। इसलिए सबसे पहले एक एक शब्द को देखिए,
वचन की शुरुआत होती है, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और धन्यवाद और विनय के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। आपकी चिंता क्या है? आपकी नौकरी हो सकती है, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको संतान का वरदान नहीं मिला हो, आपके अंदर सोच चल रही है, चिंता सता रही है, लोन की चिंता हो सकती है, कामकाज की हो सकती है, किसी प्रकार का आपको लॉस हुआ होगा, परिवार में अशांति होगी, हो सकता है आपका पति शराब पीता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, परिवार में मुसीबत आई हो, बहुत सारी चिंताएं होती है बच्चों को लेकर, माता पिता बुजुर्गों को लेकर। तो प्रभु का वचन इस चिंता के बारे में क्या कह रहा है? किसी बात की चिंता ना करे। और हम क्या कर रहे हैं? चिंता। तो आप एक बात बताइए, जब आप वचन आपने खोला, वचन पढ़ा, किसी बात की चिंता ना करे, और आप क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। यदि आप चिंता के साथ प्रार्थना करेंगे तो क्या प्रार्थना प्रभु तक पहुंचेगी? नहीं। उस चिंता को क्या करना है? उस चिंता को हम आगे वचन में देखते हैं, हर जरूरत में प्रार्थना करें। जब आपके जीवन में चिंताएं आए, परेशानियां, बीमारियां, दुख तकलीफ आए, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ना कि उस चिंता को लेकर, उस परेशानी को लेकर दुखी होना है या चिंतित होना है, नहीं। उस चिंता के लिए, उस परेशानी, उस प्रॉब्लम के लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना कैसे करनी है? विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हालेलुया, हालेलुया। सरल वचन है, लेकिन वचन में कितना सामर्थ्य, शक्ति, बल है, ये हम जब जानेंगे, जब हम वचन के अनुसार सोचेंगे। वचन हमसे बात करता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। वचन क्या कह रहा है? किसी बात की चिंता ना करे। और आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, होगा या नहीं होगा, करूं या ना करूं, ये सब कहने की बातें हैं। संदेह रहता है, विश्वास की कमी रहती है, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा, ये काम होगा या नहीं होगा, संदेह रहता है। यहां वचन क्या कहता है? किसी बात की चिंता ना करे कि मैं क्या खाऊं, कहां रहूं, कैसे जाऊं, क्या पढ़ूं, मेरे पास में काम नहीं है, मेरे पास में रहने के लिए घर नहीं है, मुझे बच्चों का वरदान नहीं है, मेरा पति, मेरी पत्नी, कोई भी व्यक्ति हो जो शराब पीता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, नशे करता है, व्यभिचार में पड़ा हुआ है, आपको उस वक्त क्या करना है? आपकी जो भी तकलीफ है, उस तकलीफ को सर्वप्रथम प्रभु को सौंपना है, विश्वास करना है। जो मनुष्य के लिए असंभव है, मनुष्य के लिए असंभव का मतलब है ये आप सबके लिए असंभव होगा। आपकी घर की परिस्थिति, आपका दुख, आपकी बीमारी, आपकी तकलीफ, आपकी पीड़ा, आपकी चिंता, आपका कर्ज, आप उसको नहीं बदल सकते, आप उसको अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते, लेकिन आपका प्रभु क्षण भर में उसे दूर कर देगा।
वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, हमें यह विश्वास और भरोसा होना है कि मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मेरे ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आज मैं अपने ईश्वर के पास में आया हूं, जो भी निवेदन लाया हूं उस निवेदन के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के साथ ईश्वर को समर्पित करता हूं। अब क्या हुआ? हमने वचन के अनुसार प्रार्थना की, ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर की स्तुति की, हमारे अंदर विश्वास आया कि मैं उस ईश्वर के पास में आया हूं जिसने मुझे जीवन दान दिया, जीवन दिया, संभाला, मुझ में प्राणवायु फूकी है, इस सृष्टि की रचना की है। हर चीज पर, स्वर्ग और पृथ्वी पर, हर चीज पर प्रभु का अधिकार है। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जीवन बदल जाएगा। आपके जीवन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप वचन पढ़ेंगे, वचन आपसे बात करेगा। जैसे आप वचन सुनेंगे, उस वचन को अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, वचन आपके जीवन को बदल देगा, आपकी बुरी परिस्थिति को अच्छाई में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी व्यक्ति के पास में काम नहीं है, नौकरी की तलाश कर रहा है, नौकरी कर रहा था पहले, लेकिन वहां पर तनख्वाह, सैलरी बहुत कम थी। समझना मेरी बात को भाई और बहनों, जहां वह पहले काम कर रहा था वहां सैलरी कम थी। अब वह चाहता है कि सैलरी भी ज्यादा मिले और मैं अच्छी जगह नौकरी करूं। ये हर एक व्यक्ति की सोच है, ये गलत नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। सबसे पहले इसमें एक चीज आपको नोटिस करना है, इसको अपने जीवन में स्वीकार करना है कि जो पहले आपके पास में नौकरी थी, कितने सारे लोग होंगे जिनके पास में अभी तक नौकरी नहीं है। आपके पास में नौकरी थी, आपकी सैलरी चाहे कम हो, लेकिन आपका जीवन चल रहा था, गुजारा चल रहा था, आप बेरोजगार नहीं थे, आपके पास में रोजगार था। सबसे पहले आपकी जो नौकरी जो पहले थी, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु, आपने मुझे नौकरी दी, आपने मेरे घर को चलाया, मैं आपकी स्तुति करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं सब चीजों के लिए। प्रभु, मुझे एक दूसरी नौकरी दे जिससे मैं और मेरा परिवार आपकी स्तुति महिमा कर सके और आपके राज्य के लिए दूसरों की सहायता कर सके। जब आप ईश्वर के राज्य के लिए, ईश्वर के लोगों के लिए, ईश्वर के कार्य के लिए आप जब अपनी सैलरी में से कुछ देते हैं, आपके जीवन में आशीष आती है। प्रभु आपके कार्य को ब्लेस करेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आपको उस वक्त प्रार्थना ये करनी है कि प्रभु, जैसे आपने मुझे उस वक्त नौकरी दी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं है, जो दुखी है, हताश है, चिंता में है। प्रभु, आप उनको भी नौकरी प्रदान करें। मेरी तरह प्रभु बहुत सारे लोग हैं जो नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं या जिनके पास में नौकरी नहीं है। प्रभु, मैं उन सभी को आपको चढ़ाता हूं। आपकी प्रार्थना में आप आपके जैसे हजारों लाखों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले आप अपने अकेले के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब आप आपके साथ में हजारों लाखों लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हुआ क्या मेरे प्यारे भाई और बहनों? आप सोचेंगे यहां पर प्रार्थना में पहले करता था और अब इसमें बदलाव क्या है?
पहले जब आप प्रार्थना करते थे, आप छोटी छोटी बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते थे। हमारे अंदर कहीं ना कहीं लालच आ जाता है और लेकिन हम भूल जाते हैं जो हमारे पास में है, जो पहले था, वो किसने दिया? ईश्वर ने। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 वाक्यांश 16 से 18। सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। दुख हो, बीमारी हो, पीड़ा हो, तकलीफ हो, कर्ज हो, किसी भी जरूरत के लिए आपको धन्यवाद देना है। ईश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना करनी है कि ईश्वर आपके साथ में है। ईश्वर कहता है किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे। आगे वचन कहता है विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। जब भी आपके जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा, बीमारी आती है, या इस वक्त इस प्रार्थना में भाग लेने वाले किसी न किसी मनोरथ को लेके आए हैं, आप उस मनोरथ को फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6 के तहत प्रभु को समर्पित कीजिए। आप आए थे जब थके हुए थे, हारे हुए थे, निराश थे, हो सकता है किसी बोझ से दबे हुए होंगे, कोई बंधन होगा, कोई तकलीफ होगी, कोई जीवन में आप निर्णय लेना चाहते होंगे, कोई पीड़ा होगी, किसी ने आपको दर्द दिया होगा, किसी ने आपके दिल को तोड़ा होगा, किसी ने आपके मन को ठेस पहुंचाई होगी, आपको रुलाया होगा, वो भार होगा, वो बोझ होगा, वो तकलीफ होगी, चिंताएं हमें सता रही होगी, दुखों ने, बीमारियों ने हमें घेरे रखा है, हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा है। हमें उस वक्त क्या करना है? फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6 को बोलना है विश्वास के साथ। वचन क्या कहता है? किसी बात की चिंता ना करें। हाँ प्रभु, मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं। मैं इसी समय से किसी बात की चिंता नहीं करूंगा। हर जरूरत में प्रार्थना करें। प्रभु, आज से पहले जब मेरे जीवन में परेशानी आती थी, दुख आता था, तकलीफ आती थी, पीड़ा आती थी, मैं विचलित हो जाता, चिंतित हो जाता, दुखी, उदास, निराश हो जाता था। असफल होते ही प्रभु मैं निराश हो जाता, किसी कार्य में मुझे लॉस हो जाता था, मैं निराश हो जाता, मेरा काम बंद हो जाता था, मैं आपको कोसता था, आप पर आरोप लगाता था कि मेरा यीशु मेरे साथ नहीं है, मेरा प्रभु मेरी नहीं सुनता, प्रभु मेरे परिवार को बदल नहीं रहा है, प्रभु मेरे परिवार को एक नहीं कर रहा है, मेरे परिवार में क्यों क्लेश है, मेरे परिवार में क्यों लड़ाई झगड़े हैं, क्यों मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही, क्यों मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्यों मेरे बच्चे सही मार्ग पर नहीं चल पा रहे, क्यों मेरे बच्चे नशे में पड़े हुए हैं। जब आपके जीवन में दुख, तकलीफ, ऐसी परेशानियां आती है, उस वक्त ईश्वर चाहता है कि आप उस परिस्थिति के लिए, उस चिंता के लिए, उसके लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना कैसे करें? फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जो भी तकलीफ है, जो भी निवेदन, मनोरथ है, आप जब प्रार्थना में आए, भारी बोझ, थकावट के साथ, हारे हुए, निराश होके आए होंगे, लेकिन जब आप जाएंगे ना, आप अकेले नहीं जाएंगे, प्रभु का वचन आपके साथ जाएगा और प्रभु का वचन आपके परिस्थिति को बदल देगा। ये आपको विश्वास होना चाहिए कि याकूब 4:13
जो मुझे बल प्रदान करता है, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। बल कौन प्रदान करता है? बुद्धि कौन देता है? प्रज्ञा कौन देता है? स्वास्थ्य दाता कौन है? चंगाई दाता कौन है? मुक्ति दाता कौन है? जीवन दाता कौन है? प्रभु यीशु। मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध होगा? मेरा यीशु मेरे साथ रहता है, मेरा यीशु मेरे साथ चलता है, मेरा यीशु मेरा ईश्वर है, मेरा प्रभु मेरा सब कुछ है। मेरे जीवन की नैया को यीशु पार लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में मेरे परिवार का केंद्र बिंदु कौन है? प्रभु यीशु। मेरे दुख में मेरे सुख में प्रभु यीशु मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी अपने मन में यह संदेह मत लाना कि प्रभु मेरे साथ नहीं है। आप जब दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, कभी कभी हमारे मुंह से शब्द निकल जाता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। नहीं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप प्रभु के प्रेम को ठुकरा रहे हैं। ये आपकी सोच आपको बदलनी है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, त्याग दिया, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मुझे ठीक नहीं कर रहा, मेरे जीवन को बदल नहीं रहा, मेरे बच्चों को उनके रिश्ते नहीं जोड़ रहा। बहुत सारी चिंताएं रहती है और हम प्रभु को कोसते हैं या प्रभु पर संदेह करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप जहां भी हैं, आप जीवित हैं, देख पा रहे, सुन पा रहे, बोल पा रहे, किसकी वजह से? यीशु की वजह से। यीशु के मार खाने से, यीशु के कोड़े खाने से हम सब भले चंगे हुए हैं। पिता ईश्वर ने हमारी खातिर, हम मनुष्यों की खातिर, इस सृष्टि की खातिर हमें बचाने के लिए अपने परम प्रिय, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। यीशु ने पिता की इच्छा को स्वीकार किया और समस्त मानव जाति के लिए दुख सहा। कभी भी यीशु पर आरोप मत लगाना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु को दुख होता है। प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आपको कभी भी दुखी नहीं देख सकता, हताश, निराश, उदास नहीं देख सकता। प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु को सदैव अपने सीने से लगाए रखना। प्रभु आज आपको बुला रहा है, बेटा और बेटी तुम सब मेरे पास आओ। मैं तुम्हें रहस्य बताना चाहता हूं, मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, मैं तुम्हें संभालना चाहता हूं, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूं, मैं तुम्हारे कर्ज को मिटाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहता हूं। प्रभु हमेशा हमारा भला चाहता है, कभी बुरा नहीं चाहता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितनी तकलीफ आए, जितनी प्रॉब्लम्स आए, उस समय आपको और प्रार्थना करनी, विश्वास करना है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। जब आप ये बोलेंगे ना, आपके चेहरे पर रौनक आएगी, एक विश्वास आएगा, आपके शरीर में रुए उठने लग जाएंगे। प्रभु का सामर्थ्य आप पर उतरेगा। प्रभु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आप पर अधिकार ले चुका है और वह आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा। एग्जाम्पल, आप यहां खड़े हैं, हम कितने सारे वीडियोस यूट्यूब पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। प्रभु का बंदा, प्रार्थना करने वाला बंदा खड़ा है और कोई गाड़ी आकर उसको ठोक के चली जाती है, लेकिन उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं आ पाती। हम देखते हैं कोई व्यक्ति घर में प्रार्थना कर रहा है, उसके आस पड़ोस या भूकंप आता है या बाढ़ आती है, वो बच जाता है।
मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि हम ये सब देख रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, कैंसर से पीड़ित है, उसके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु, मेरा यीशु मेरे साथ है। जब यीशु ने मुर्दों को जिलाया है तो ये कैंसर जैसी बीमारी मेरा क्या बिगाड़ लेगी। आपको उस कैंसर को बोलना है, मेरा यीशु असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। मेरे यीशु को स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार है। मेरा यीशु मेरे साथ रहता है, वह मुझसे प्रेम करता है और वह कभी नहीं चाहेगा कोई बीमारी हमारा नुकसान करे, हमें तोड़े। इसलिए आप बीमार हो, किसी भी बीमारी से आप पीड़ित हो, आप उस बीमारी को कहना, हे बीमारी, मैं तुझे यीशु के नाम से आदेश देता हूं, मेरे शरीर से निकल जा। और अपने आप को यीशु के लहू से ढक लीजिए, धोइए, अपने शरीर पर यीशु के वचन को लगाइए। वचन कहता, मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। निर्गमन 15:26। प्रभु, मैं इस वक्त आपके वचन पर विश्वास करता हूं और पूर्णतः अपने आप को आपको सौंपता हूं। इस बीमारी पर आपको अधिकार देता हूं और इस बीमारी को मैं आपके नाम से आदेश देता हूं, मेरे शरीर से निकल जा। यीशु मसीह के नाम से वह बीमारी उसी वक्त आपके शरीर से निकल जाएगी, क्योंकि आपने बीमारी की चिंता नहीं की। आपने क्या करा, उस बीमारी के लिए प्रार्थना की। किस नाम से? यीशु नाम से। और उस बीमारी के लिए यीशु को आपने धन्यवाद दिया और अपना निवेदन प्रभु को समर्पित किया। प्रभु का वचन तुरंत कार्य किया। यही है वचन। फिलिपियों 4:6, किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। जब आप अपने निवेदन ईश्वर को समर्पित करेंगे, ईश्वर को सौंप देंगे, ईश्वर तुरंत वहां कार्य कर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी ये ना सोचे, ये ना समझे प्रभु आपसे प्रेम नहीं करता। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वह आपकी चिंता करता है, वह आपके परिवार को संभालता है, वह आपकी रक्षा करता है। प्रभु अपने दूतों को आदेश देता है। प्रभु के स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द रहते हैं ताकि हमें किसी प्रकार की चोट ना लगे, हम हर पाप से बचे रहें। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु से आपका मेल मिलाप हो जाता है और जैसे हम ईश्वर से मेल मिलाप करते हैं, हमारे जीवन में शांति आ जाती है। आप सभी चाहते हैं ना? इसके लिए आपको एक उपाय करना है, एक कदम बढ़ाना है, ईश्वर के पास जाना है। ईश्वर के पास जाना है और ईश्वर से मेल मिलाप करना है, ईश्वर के साथ में एक होना है और ईश्वर को कहना है, प्रभु मैं आपके बिना जीना नहीं चाहता, प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप में और आपके साथ में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, आपके साथ रहते हुए मैं काम करना चाहता हूँ, आपके बिना मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। आप मेरे जीवन में रहेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरे जीवन पर अधिकार लेंगे तभी मेरा परिवार आशीष पाएगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। आज से पहले प्रभु ने मांगे बिना ही मुझे सब कुछ दिया है। वह मेरी टेंशन लेता है, वह मेरी जरूरतें पूरी करता है, वह मुझे जानता है और वह मेरी सारी जरूरतों को जानता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। विश्वास करना है। वचन को इस तरीके से आप पढ़ना, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इस तरीके से वचन को आज से पढ़ना शुरू करें। हम अधिकांश क्या करते हैं, हम वचन सुनते हैं, वचन के एक शब्द को पकड़ते हैं, बस नहीं,
हर एक शब्द पर जोर देना है, हर एक शब्द को समझना है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। इस वचन में क्या लिखा है, आज से पहले आपने इस वचन को समझा या ना समझा, या आपको मालूम होगा, लेकिन जब हम अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं, वचन से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाते हैं, तब हमारा जीवन बदलने लग जाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और वचन हमसे बात करता है। आपका दुख एक साइड, वचन एक साइड रखिए। जब आप वचन पढ़ते हैं, आपका दुख हट जाता है आपके जीवन से। अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, वचन को दूर करते हैं और उस दुख पर मनन चिंतन करते हैं, उस पीड़ा पर, उस चिंता पर मनन चिंतन करते हैं। लेकिन आज प्रभु क्या कहता है, उस दुख को अपने जीवन से हटा दो, हर जरूरत में प्रार्थना करो। आप बीमार हैं, प्रार्थना कीजिए, दुखी है, प्रार्थना कीजिए, कर्जे में है, प्रार्थना कीजिए, परेशानी में है, पीड़ा में, तकलीफ में, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव है, प्रार्थना कीजिए। विश्वास के साथ में प्रार्थना कीजिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु का वादा है, यदि आपका विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ को कहो यहां से हट जा, और वह हट जाएगा। पहाड़ मतलब होता है आपकी परेशानी, आपका दुख, आपकी बीमारी, आपकी पीड़ा, आपकी कर्ज, आपकी चिंता, आपकी तकलीफ, आपका डर, आपका बोझ, ये सब एक पहाड़ है। यदि आप वचन पर विश्वास करेंगे, वचन उस प्रॉब्लम को हटा देगा। इसके लिए आपको ईश्वर पर विश्वास करना है। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है, मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है, मेरा प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, प्रभु मेरे साथ रहेगा। चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, कोई मुझे समझे या ना समझे, लेकिन मेरा यीशु समझता है, वह मुझसे प्यार करता है। जब हम यीशु से प्यार करते हैं ना, हर चीज बदल जाती है, सब चीजों में परिवर्तन आ जाता है, हमारा मेल मिलाप हो जाता है, हमारे जीवन में शांति आ जाती है और हम प्रभु के प्रेम से भर जाते हैं। हालेलुया।